छात्रों, आज हम पुनः बिहारी लाल जी के बिहारी सतसई से दोहों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यह दोहे अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनके विषय में जानना आवश्यक है। तो छात्रों, आज हम शुरू करते हैं इन दोहों पर चर्चा। नई लगन कुल की सकुच, बिकल भई अकुलाई। नई लगन कुल की सकुच, बिकल भई अकुलाई। और चहूँ ओर ऐंची फिरत, फिरकी लो दिन जाई। कि नई लगन, नई लगन से आशय है कि जिस बंधु का अभी अभी विवाह संपन्न हुआ हो, जिसको नव वधू कहते हैं, कि नई लगन कुल की सकुच। और ऐसी नव वधू में अपनी कुल की मर्यादा के कारण संकोच और लज्जा होना स्वाभाविक है। और बिकल भई अकुलाई, बिकल कहते हैं व्याकुल होना, बिकल भई अकुलाई। और अकुलाना अर्थात प्रतीक्षा करना। चहूँ ओर ऐंची फिरत, चहूँ ओर ऐंची फिरत, फिरकी लो दिन जाई। और चहूँ ओर अर्थात चारों ओर, ऐंची फिरत अर्थात चारों ओर वह आ जा रही है। और फिरकी लो दिन जाई, फिरकी लो दिन जाई अर्थात फिरकी एक छोटे से पंखे की तरह होती है। फिरकी लो दिन जाए, जिस प्रकार से फिरकी घूमती है बड़ी तेज गति से, उस तेज गति से फिरकी लो दिन जाई, उसका दिन जो है वह जा रहा है, वह इतनी व्यस्त जो है दिखाई दे रही है। कि मानव मुँह दिखरावनी, दुल्हिन कर अनुराग। मानव मुँह दिखरावनी, दुल्हिन कर अनुराग।
सासु सदन मन ललन हूँ, सौतन दियो सुहाग। कि मानहु मुँह दिखरावनी, नववधू की एक मुँह दिखाई की एक रस्म होती है कि मानव मुँह दिखरावनी, उसकी मुँह दिखाई की रस्म में दुल्हन कर अनुराग, दुल्हन उस नववधू से अनुराग कहते हैं प्रेम में। सासु सदन, सासु सदन, सदन कहते हैं घर में, सासु सदन मनु ललन हूँ, सौतन दियो सुहाग। कि मानो अपने पति के लिए सौतन दियो सुहाग, अपनी सौतन के लिए अपना सुहाग न्यौछावर कर दिया हो। क्योंकि वह नायिका इतनी सुंदर है उस पर मुंह दिखाई करने वाली महिलाओं के पतियों का आसक्त होना स्वाभाविक है। दीठ न परतु समान दुध, कनक कनक से गाथ। दीठ न परतु समान दुध, कनक कनक से गाथ। भूषण कर करकस लगत, परस पिछाने जात। कि दीठ न परतु समान दुति, कनक कनक से गाथ। भूषण कर करकस लगत, परस पिछाने जात। कि दीठ कहते हैं दृष्टि, ना परतु, की दृष्टि से नहीं पहचानी जा रही है नायिका जो आभूषण पहने हैं, वे आभूषण दृष्टि से नहीं पहचाने जा रहे हैं। क्योंकि समान द्युति, द्युति कहते हैं कांति के लिए, द्युति कहते हैं प्रकाश के लिए। कि नायिका का रंग और आभूषणों का रंग एक जैसा होने के कारण से उसके शरीर के आभूषणों को पहचाना नहीं जा रहा है। कि भूषण कर करकस लगत, परस पिछाने जात। और जैसे ही उस नायिका को स्पर्श किया जाता है तो भूषण कर करकस लगत, वे आभूषण, कर माने हाथ में, करकस माने कठोर लगते हैं, परस पिछाने जात। और इस बात से नायक उन आभूषणों को पहचान लेता है कि नायिका आभूषण पहने हुए है। तीय कित कम नेति पड़ी,
बेनु जिह भौह कमान। चलचित बीधत सकुच नहीं, बंक बिलोकनि बान। कि तीय कहते हैं स्त्री के लिए, कित माने कहाँ और कमुनैति माने काम कलाओं को बड़ी माने पड़ा है। बिनु जिह भौह कमान अर्थात जिस प्रकार से नायिका की भौह कमान के रूप में तनी हुई हैं, इससे प्रतीत होता है कि अवश्य ही उसने काम कला को कहीं ना कहीं सीखा जरूर होगा, क्योंकि बिना सीखे बिना पढ़े इस प्रकार का दृश्य वह उपस्थित कर ही नहीं सकती। चलचित वेधत चुकत नहीं, बंक बिलोकनि बान। और मेरे और हृदय को वेधते हुए चुकती नहीं है अर्थात थकती नहीं है, बंक बिलोकनि बान अर्थात बंक कहते हैं तिरछी और बिलोकनि माने कहते हैं देखने को और बान माने आधा। अपनी तिरछी नजरों से देखते हुए वह नायिका थकती नहीं है, और इसका मतलब है कि उसने जरूर ही काम कला का अध्ययन किया होगा। ललन सलोने अरु रहे अति स्नेह सो पाग, और तनक कचाई देत दुख सूरन लो मुख लाग। कि ललन सलोने अरु रहे अति स्नेह सो पाग। ललन अर्थात नायिका, सलोने माने सुंदर, अरु रही और प्रेम से पगे हुए भी रहे, परंतु तनक कचाई देत दुख सूरन लो मुख लाग। परंतु वह काम कला में कच्चे होने के कारण से, तनक कचाई देत दुख के कारण से दुख उत्पन्न होता है। सूरन लो मुख लाग अर्थात इस काम कला में सूरवीरता नहीं दिखाई जाती। तो इस प्रकार से आज हमने बिहारी लाल के श्रृंगार परख दोहों का अध्ययन किया। मैं समझता हूँ कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।